दोस्तों, फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका हेटर्स को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, यानी कि मंडे। आज डे 5 को, यानी कि अपने पहले मंडे को दोस्तों, कांतारा चैप्टर 1 क्या कलेक्शन करेगी, किस तरीके की दोस्तों होगी कमाई, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। हमारे एक्सपेक्टेशन क्या है और इस मूवी को बेसिकली लाना क्या चाहिए। देखो भाई, अक्सर ही ऐसा देखा जाता है कि कोई भी मूवी अपने पहले दिन जितना कमाती है उसका आधा कर लीजिए, उतना अगर आएगा तो उसको एक स्वस्थ नंबर कहा जाएगा। लेकिन फिर भी 60-65% का ड्रॉप भी दोस्तों एक ठीक ठाक ड्रॉप कहा जाता है। लेकिन आखिर कांतारा अपने आज मंडे को क्या करेगी, साथ ही साथ दोस्तों कल क्या हो रहा है, मतलब कल का अर्ली एस्टिमेट क्या आ रहा है, कल संडे को रात को ऑक्यूपेंसी कैसे रही। क्योंकि आज नॉन हॉलीडे है तो भाई ऑफ कोर्स रात की ऑक्यूपेंसी तो गिरी होगी, लेकिन किस किस लैंग्वेज से कितनी ऑक्यूपेंसी गिरी और ये भाई कल कमा क्या रही है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट कल का अर्ली एस्टिमेट। कल इस मूवी की बेसिकली कमाई किस तरीके से दोस्तों रही। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कन्नड़ा वाले वर्जन की बात करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं दोस्तों सोच के बैठा था कि एटलीस्ट 17-18 करोड़ तो दोस्तों इस लैंग्वेज से आए गए। हाँ भाई, हिंदी की भी बात करूँगा, लेकिन पहले कन्नड़ा वाले वर्जन की दोस्तों हम लोग यहाँ रात की ऑक्यूपेंसी किस तरीके से रही, सीन सिनारियो दोस्तों क्या रहा, उसकी बात कर लेते हैं। दरअसल गाइस देखो, जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी इसकी वो थी लगभग 92। रात को ये ऑक्यूपेंसी सेम रहा 92, यानी कि यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है गाइस, ऑक्यूपेंसी जो रही वो नाइट की रही 95, लेकिन शो बढ़ गए भाई, 1021 शोज, 1021 शोज। ये बात मैं कन्नड़ा वाले वर्जन की कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई ज़्यादा अच्छा इस ऑक्यूपेंसी से कमाई नहीं हो रही। जहाँ वेरी फर्स्ट डे कनाडा से 19 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई हुई, सेकंड डे 13.50 करोड़, डे थर्ड 14.50 करोड़। तो गाइस कल 15 करोड़ 50 लाख रुपए का एस्टिमेट आ रहे हैं, 15.50 करोड़, यानी कि अपने पहले वाले दिन से भी दोस्तों ये कम कमा रही है। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 15 करोड़ से तो गाइस अबाव कमा रही है ना। बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट तेलुगु की रात की ऑक्यूपेंसी दोस्तों कैसी गुजरी। जहां इवनिंग 87 था तो रात को दोस्तों ये मामला 78 गया, 10% की ऑक्यूपेंसी गिर गई। हैदराबाद में 557 गाइस शोज थे, ऑक्यूपेंसी 85 थी। दोस्तों अगर हम लोग देखें कि वेरी फर्स्ट डे तेलुगु की कमाई कैसी रही थी, तो 13 करोड़, सेकंड डे 11.50 करोड़, थर्ड डे 11.25 करोड़, और कल के अर्ली एस्टिमेट आ रहे हैं 11.25 करोड़, ऑलमोस्ट सैटरडे के बराबर दोस्तों, जबकि ऑक्यूपेंसी ज़्यादा थी। समझ में नहीं आता है तेलुगु का, पहले ही दिन गाइस तेलुगु में खूब कमाई होती है, बाकी दिन कमाई नीचे ही जाती है इसकी, तो चाहे इनकी खुद की मूवी हो या दूसरे कोई मूवी। बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट तमिल ऑक्यूपेंसी। दोस्तों तमिल की जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी वो 88 थी, नाइट को वो 82 चली गई। चेन्नई में 500 प्लस शोज थे, 87 गाइज यहाँ पे परसेंट की ऑक्यूपेंसी थी, 87 शोज परसेंट की ऑक्यूपेंसी। तो दोस्तों हम लोग देखें कि तमिल से क्या रहा है, तो तमिल से 6.5 करोड़ की कमाई आ रही है। वेरी फर्स्ट डे तमिल 5.5, सेकंड डे 4.25, थर्ड डे 5.5 और कल 6.5। मैं रात को प्रेडिक्शन 6.5 करोड़ का ही लगा के गया था, तो भाई तमिल खुश मिजाज गुजरा। दोस्तों मलयालम, वेरी फर्स्ट डे मलयालम की कमाई हुई थी 5.25, सेकंड डे 3.65, थर्ड डे 4.25 और कल 4.75 करोड़, यानी कि फर्स्ट डे से तो कम है लेकिन फिर भी काफ़ी ठीक ऑक्यूपेंसी है। अभी बात करेंगे कि हिंदी की ऑक्यूपेंसी दोस्तों कैसी गुजरी। दोस्तों इवनिंग की ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट 50 थी, 49.54। मुझे पता था कि ऑक्यूपेंसी गिरेगी। यहाँ पे अगर 10% की भी ऑक्यूपेंसी गिर जाए तो ठीक रहेगा, ऐसा मैंने सोचा था, और वही हुआ। 49 था और ये ऑक्यूपेंसी 39 रह गया, 10% की ऑक्यूपेंसी गिर गई, जो कि एक स्वस्थ नंबर है। दोस्तों मुंबई में 874 शोज में इवनिंग 74, रात को 55। लेकिन दिल्ली वाले गाइस पता नहीं क्या हो रहा है, 42 इवनिंग था, रात को गिर गए 25 दोस्तों रह गया। वही यही पुणे की बात करते तो गाइस इवनिंग 73 तो नाइट 58, 443 शोज। बेंगलुरु भाई इवनिंग 90 में खेल रहे थे गाइस ये लोग, और रात को 77 चला गया, 77, 94 शोज। हैदराबाद 80% की नाइट की ऑक्यूपेंसी 52 शोज। तो भाई कोलकाता 32% की ऑक्यूपेंसी 214 शोज। अहमदाबाद में 33% की ऑक्यूपेंसी 689 शोज।
तो भाई चेन्नई में 74% की ऑक्यूपेंसी 21 शोज़, सूरत में 24% की ऑक्यूपेंसी 413 शोज़, जयपुर में 27% की ऑक्यूपेंसी 181 शोज़। मुद्दा यहाँ पे ये होगा कि ये आज क्या कमा रही है। रात का मेरा फाइनल प्रेडिक्शन 23 करोड़ था, लेकिन गाइज ये एक कदम आगे बढ़ के हिंदी से ही अकेले जिंदा जिंदी 23.5 करोड़ की कमाई कर रही है, 23.50 करोड़। 24 करोड़ भी अगर आप लोग कहो तो गलत नहीं होगा। लेकिन इन सबको दोस्तों अगर आप लोग जोड़ते हो इन सब लैंग्वेज को, ये कमाई क्या हो जाती है। तो पहले दिन 61 करोड़ 85 लाख रुपये, ऑलमोस्ट 62 करोड़। मेरा रात को 65 करोड़ बोलने का मन था और मैंने वही बोला। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ना हिंदी ने तो भाई बिल्कुल साथ दिया। जो लोग कह रहे थे कि हिंदी साथ नहीं दे रहा, तो भाई देखो हिंदी ही साथ दिया। बाकी सब लैंग्वेज में दोस्तों उतनी कमाई नहीं हुई जितनी वेरी फर्स्ट डे हुई थी, ठीक है। बस तमिल की ज़्यादा हुई थी कल सबसे ज़्यादा, और हिंदी की। तो इस तरीके से अर्ली एस्टिमेट आ रहा है 61 करोड़ 50 लाख रुपये। यहाँ आए 61.50 करोड़ की डे 4 यानी कि फर्स्ट संडे की कमाई हो रही है, जो कि अपने आप में एक काफ़ी अच्छा नंबर है। लेकिन गाइस फर्स्ट डे के बराबर अनफॉर्चुनेटली दोस्तों जो कमाइयाँ हैं वो नहीं हो पाई। तो कोई बात नहीं, इस तरीके से ये मूवी 224 करोड़ की कमाई कर चुकी है। बाकी गाइस यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड वाइड कमाई किस तरीके की रही इसकी मेरे भाई 4 दिनों तक की। तो कल तक का हम लोगों का रिपोर्ट था गाइस, मतलब परसों तक का, डे 3 तक का 236 करोड़ वर्ल्ड वाइड। आई थिंक 44 करोड़ का ओवरसीज दोस्तों रहा था, बाकी कमाई इंडिया ग्रॉस। दोस्तों अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे कल का नेट जो आ रहा है वो 62 करोड़ का आ रहा है, ठीक है। ग्रॉस ढूंढिए तो लगभग 73 करोड़ तो दोस्तों होगा। बताया जा रहा है कि ओवरसीज से भी 9-10 करोड़ की कमाई हुई होगी। तो गाइस अगर हम लोग 9 करोड़ की माने ओवरसीज की कमाई, तो भाई 318 करोड़ हो रहा है इस मूवी के फर्स्ट एक्सटेंड वीकेंड। जहाँ शुरुआत के 4 दिनों में इस मूवी ने 320 करोड़ की दोस्तों कमाई कर ली लगभग, मतलब जो कि गाइस अपने आप में एक बेहतरीन नंबर है। ये मूवी जल्द ही 400 करोड़ के आंकड़े को भी दोस्तों छू लेगी। बस शर्त क्या है, बस शर्त ये है कि आज यानी कि अपने मंडे के टेस्ट में ये एटलीस्ट दोस्तों, एटलीस्ट, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि पहले दिन इसने अगर 61-62 करोड़ की कमाई की तो इसको 30 करोड़ कमवाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको आप 25 करोड़ कमवाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि 18-20 करोड़ आ जाए। अगर 18 से 20 करोड़ अगर आ जाए तो ये अपने मंडे के टेस्ट में दोस्तों पास हो जाएगी। कम से कम 20 करोड़ चाहिए, कहीं से भी ला के दीजिए। अभी सुनिए, मैं यहाँ पे दोस्तों आपको बताता हूँ कि किस किस लैंग्वेज से क्या आ सकता है। सबसे पहले हिंदी, पहले दिन 18 करोड़ 50 लाख रुपए। और जिस तरीके का दोस्तों वर्ड ऑफ माउथ है, हिंदी ऑडियंस इस मूवी को डेफिनेटली देखने जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 करोड़ हिंदी से ही अकेले आ जाए, नहीं। अगर आप लोग 18 करोड़ का आधा कीजिए 9 करोड़, तो मैं दोस्तों 9 करोड़ इस मूवी के वेरी फर्स्ट डे हिंदी से दोस्तों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ये हो सकता है क्योंकि शो ज़बरदस्त है। कन्नड़ा वाला वर्जन की दोस्तों अगर आप लोग बात करते हो तो ठीक है, यहाँ पे भी दोस्तों 7-8 करोड़ की कमाई हो सकती है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग दोस्तों देखो कि तेलुगु से क्या आ सकता है, ऑफ कोर्स दोस्तों 3 करोड़ तेलुगु से आ सकता है। तमिल से क्या आ सकता है, आई थिंक 2 करोड़। मलयालम से 1.5 करोड़। तो गाइज मैं तो बोल रहा था कि यार 20 करोड़ आ जाए, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन तो 20 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं। मेरा वैसे दोस्तों अभी सुबह सुबह का, मैं वैसे अगर चाहत रखूं तो मैं ये सोचता हूं कि दोस्तों ये जो मूवी है आज 22-23 करोड़ कमाएगी। हाँ भाई, इस मूवी को इतना कमाना चाहिए। लेकिन आप लोग बोलोगे कि शायद ये मुश्किल हो जाए, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है भाई, हो सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मूवी के वर्ड ऑफ माउथ अच्छे हैं। ये 20 से 25 करोड़ दोस्तों कमा रही है आज। मैं 23.5 करोड़ में लॉक करता हूँ। बाकी शाम को देखते हैं सीन सिनारियो। दोस्तों अगर हम लोग चेक करें कि इसका ग्रॉस क्या होगा, तो लगभग 30 करोड़, ठीक है। ओवर से 5 करोड़ तो आएगा ही, 35 करोड़। इसमें अगर हम लोग कल 318 तक के नंबर को ऐड करते हैं तो 350 करोड़, 353 करोड़ की दोस्तों ये जो मूवी कमाई है ये कर डालेगी। कब तक के नंबर में, शुरुआत के 5 दिनों के वर्ल्ड वाइड नंबर में। पार्ट 1 पुराने वाले पार्ट ने 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड किया था दोस्तों, लेकिन उसका बजट था भाई 16 करोड़। इसका बजट ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 10 गुना ज़्यादा है, 125 करोड़। तो गाइस मूवी तो ऑलरेडी देखो सुपर हिट हो चुकी है, इवन ब्लॉकबस्टर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पे ये मूवी 350 करोड़ कर चुकी है। मेरा प्रेडिक्शन रहेगा आज लगभग 23.5 करोड़। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। बताओ दोस्तों आपका क्या कहना है हमारे इस प्रेडिक्शन के बारे में। बाकी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।